इस प्रदेश की जनता ने, इस देश की जनता ने जिस सिंहासन पर बैठाया है, जिस कुर्सी पर बैठाया है, जिसको वो खुद इसको तबाह करना चाहते हैं। आदाब, अस्सलाम, मैं उमैर आज़मी आप तमाम नाजरीन का मिलत टाइम्स पर इस्तकबाल करता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के ज़िला आज़मगढ़ के विधानसभा लालगंज क्षेत्र बैरीडी गांव में। यहां पे आज हमारे साथ अवाम है और समाजवादी पार्टी के कुछ सीनियर लीडर हैं। आइए हम उनसे खास बातचीत करते हैं कि आखिर असेंबली इंतखाब में यहाँ की आवाम किसको मुख्यमंत्री देखना चाहती है। क्या नाम है सर? सबसे पहले आपका। जी, मेरा नाम अजीम अहमद है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? मैं बैरीडी गांव का ही रहने वाला हूं। अच्छा। और एक जिम्मेदारी निभा चुका हूं। यहाँ लालगंज में माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष रहा हूं समाजवादी पार्टी से, और दिल में बसती है समाजवादी पार्टी। अच्छा, दिल में बसती है। बीएसपी, कांग्रेस? दिल में जब एक है तो फिर एक ही की जगह होगी ना। क्या बड़े मुद्दे इस मर्तबा चुनाव में, क्या बड़े मुद्दे रहेंगे 22 में? रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा होगा, डेवलपमेंट उसके बाद का मुद्दा होगा, और शिक्षा, स्वास्थ्य, वो सारी चीज़ें जिसमें ये सरकार नाकामयाब रही है। उन योजनाओं को भी नहीं ये चला सके जो पिछली सरकार, समाजवादी सरकार जो दे के गई थी, इसको भी ये भाजपा की सरकार कामयाबी के साथ नहीं चला सकी। एम्बुलेंस रोडों पे जो दौड़ती थी उस ज़माने में, आज जगह जगह खड़ी पड़ी मिल रही हैं। और राशन वाशन मिल रहा है, लोगों को खुश हैं काफ़ी लोग। राशन से आत्मनिर्भरता नहीं आती। राशन 2 किलो 4 किलो किसी घर में अगर पहुंच गया तो उससे आदमी आत्मनिर्भर नहीं होता। उसके लिए चाहिए रोज़गार। अभी मुख्यमंत्री जी का कुछ दिनों पहले एक बयान आया था कि उत्तर प्रदेश में रोज़गार बहुत है लेकिन टैलेंट कम है। 2 दिन पहले अभी हमारे देश के गृह मंत्री जी ने ये साबित किया कि 12वीं पास करने के बाद जो इंटर में जाएगा, जो इंटरमीडिएट करेगा, उसको लैपटॉप मिलेगा। तो बात अब ये समझ में आ रही है कि यहाँ 12वीं पास करने के बाद जो इंटर करेगा, इंटरमीडिएट करेगा, वही टैलेंटेड होगा। किस दिशा में जा रहा है ये देश? अच्छा, मुख्यमंत्री का एक बयान था पिछले दिनों की गर्मी निकाल देंगे। क्या लगता है इस तरीके के जो बयान है वो काम आएंगे 2022 के असेंबली इंतखाब में? 10 तारीख को सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। 3 चरण के इलेक्शन हो गए हैं और बहुत मुतमईन है हम लोग। अच्छा। और ये लगता है कि सरकार बहुमत से बनने जा रही है। अच्छा। क्या नाम आपका? फ़हीम अहमद। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? बैरीडी। अच्छा, क्या करते हैं आप? बस ऐसे ही बाहर रहते हैं, लॉकडाउन में फंसे हैं। अच्छा, बाहर क्या करते हैं? वहाँ अपना बिजनेस है, बोलना ही रहते हैं। अच्छा, बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पे आप आए हैं, चुनाव का माहौल चल रहा है, तो कौन बढ़िया है मुख्यमंत्री? हमारे हिसाब से तो सपा है। इस बार अखिलेश की सरकार हम लोग बना के रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा। हाँ। नौजवान तबका किसके साथ जा रहा है? सब एकदम, सब अखिलेश भैया के साथ एकदम। जी। क्या कुछ 2 बातें बताएंगे कुछ खास जो अखिलेश यादव ने? अखिलेश ये कि बहुत सारे काम उनके, हम क्या क्या बताएं। पूर्वांचल एक्सप्रेस है, 100 नंबर है, एम्बुलेंस है। और इस सरकार में तो सिर्फ नाम चेंज किया गया है। एम्बुलेंस का भी नाम चेंज हुआ, 100 नंबर का नाम चेंज हुआ, स्टेशन का नाम चेंज कर रहे हैं। बस ये सब, ये सरकार जो है सिर्फ नाम चेंज करेगी और कुछ नहीं करेगी। अच्छा, बैरीडी की आवाम किसके साथ है? सब सपा है यहाँ पे। सपा है जी, एकदम बिल्कुल। बीएसपी, कांग्रेस? विशेष कुछ नहीं, एकदम नहीं। अच्छा। हाँ, मतलब अच्छे अखिलेश यादव ही लगते हैं यहाँ से एकदम। हाँ, अखिलेश यादव सबको पसंद है। अच्छा, ओवैसी साहब? वैसे तब है, थोड़ा बहुत वो भी हैं। अच्छा, कुछ दोस्त हैं जो ओवैसी साहब के साथ होते हैं या फिर और लोग? नहीं, अभी अखिलेश के साथ यहाँ पे सब अखिलेश है, सब अखिलेश का गढ़ ये माना जाता है। हाँ। अच्छा जी। आपका नाम? वसीम अहमद। अच्छा, ये सर बताइए, टोपी वोपी लगाए हुए हैं अब रेड कलर की। बीजेपी के लोग कह रहे हैं ये रेड टोपी, रेड अलर्ट है यूपी के लिए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बीजेपी का तो फंडा यही है कि वो लोगों को गुमराह करने वाली बातें करते रहते हैं। जो मुद्दा होना चाहिए, लोगों के विकास के लिए काम करना चाहिए। अगर आप काम किए होते तब वो बात करते विकास की। वो तो काम किए नहीं, सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर चलवाए हैं, और जो बेगुनाह है उनको जेलों में डाला गया। आपने देखा है कि हम सब के नेता, हमारे महबूब नेता आज़म खान को आपने देखा है, उनको मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, अंडे चोरी, ये तमाम चीज़ें इस तरह की। बताइए, हमारा लीडर, इतना ईमानदार लीडर, ऐसा नेता जो हिंदुस्तान की तवारीख़ में ऐसा सदियों में पैदा होता है, जो हमारे कौम के लिए
एक रहबर है और हमारे सबके लिए, जितने भी लोग हैं, हर समुदाय के लोगों के लिए उन्होंने जो कॉलेज बनवाए हैं, जौहर यूनिवर्सिटी बनवाया है। आप देख रहे हैं कि वहाँ पर जो लोग और जगहों पर इतनी महंगी पढ़ाई चल रही है और वो गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए एक मसीहा हैं। और इस प्रदेश की जनता ने, इस देश की जनता ने जिस सिंहासन पर बैठाया है, जिस कुर्सी पर बैठाया है, जिसको वो खुद इसको तबाह करना चाहते हैं। आपने देखा होगा, एक छोटे छोटे अगर कोई किसी से गाली गलौज हो जाती है तो उनको जो है ये लोग मुकदमा लिख देते हैं, FIR लिख देते हैं। लालगंज यहाँ का मुसलमान, आजमगढ़ का या लालगंज विधानसभा का मुसलमान किसके साथ जा रहा है इसमें? देखिए, इस मर्तबा तो लालगंज की बात छोड़िए आपने 3 चरण जो देखा है, चौथा चरण जो हो रहा है वो बहुमत से हमारी सरकार बन जाएगी। उसके बाद जो होगा वो बोनस पॉइंट बढ़ता जा रहा है। और लालगंज की आप बात कर रहे हैं, यहाँ तो हम 10 के 10 विधानसभा सीटों को एक % ऐतिहासिक जीत होगी हमारी, % बहुमत से हमारी सरकार बन रही है। शुक्रिया। क्या नाम है चाचा आपका? नूर मोहम्मद। कहाँ के रहने वाले हैं? यही बरीडी के रहने वाले। अच्छा, बरीडी के रहने वाले। कुछ काम उम भैल की ना? नहीं, कोनो काम नहीं भाई। अच्छा, योगी जी कुछ ना कैलन, कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, वो तो कहा था मैं राशन वाशन देत है, शौचालय देत है, आवास देत है। किसको शौचालय दिए? राशन जो दे रहे हैं तो गरीबे का पैसा चूस के दे रहे हैं कि कहाँ से दे रहे हैं? अच्छा, गैस सिलेंडर महंगा कर दिया, महंगाई चरम पे है। तो हम अखिलेश का सरकार बनाने जा रहे हैं। अखिलेश जो पिछड़ा तबका है, गरीब तबका है, वो किसके साथ इस मर्तबा है? जो मजदूरी करके खाता? अखिलेश के साथ है। अखिलेश के साथ। हाँ। क्या लगता है सरकार बन जाएगी? बिल्कुल सरकार बनेगी। कॉन्फिडेंस है बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी। योगी बाबा चलेंगे कि नहीं? हाँ, नहीं चलेंगे, आपकी उनके सफाया होगा। अच्छा, सफाया होगा। हाँ। अच्छा, क्या नाम बाबू? मोहम्मद रैयान। कहाँ के रहने वाला? बैरडी। अच्छा, क्या करते हैं अभी? तो आपकी उम्र काफ़ी कम है, क्या कर रहे हैं? पढ़ाई करें। अच्छा, टीवी भी देखते हैं कि नहीं? हैं? टीवी देखते हैं? हाँ, देखते हैं। कौन अच्छा लगता है? कौन? अखिलेश। अखिलेश यादव। अच्छा, चाहते क्या हो आप? वैसे तो आप वोटर होंगे भी नहीं। हाँ। किसको चाह रहे हैं आप? अखिलेश। राहुल गांधी कैसे लगते हैं, या फिर प्रियंका गांधी, या फिर ओवैसी साहब? खराब लग रहे हैं। खराब लग रहे हैं। हाँ। अच्छा कौन लग रहा है? अखिलेश। अच्छा, अखिलेश। खैरुल बशर नाम। अच्छा, कहाँ के रहने वाला है? बैरडी। अच्छा, क्या कर रहे हैं फिलहाल आप? मेरी पैथोलॉजी है लालगंज में, मेडिको नाम से। मेडिको पैथोलॉजी लालगंज। अच्छा। वहीं पे मैं रहता क्या माहौल है सियासी यहाँ पे? हूँ। सियासी माहौल तो ज़्यादातर सपा का ही है, थोड़ा बहुत तबका इधर उधर का है, लेकिन 90% सपा ही जा रही है। क्योंकि जो आने वाले मुख्यमंत्री में अखिलेश यादव के ही लोग चुन रहे हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ चेंजिंग किए, नाम चेंज किया, धर्म की बातें करते, ये सब करते हैं। और अभी आपने देखा था वहाँ पे लड़कियों को जला दिया गया, उनको 100 नहीं मिली। ये सब चीज़ें बहुत सारी गलत हुई है, जो चीज़ होनी नहीं चाहिए। और प्लस ये है कि शिक्षा एकदम ज़्यादा महंगी हो चुकी है। शिक्षा कुछ नाम ही नहीं चल रहा है, रोजगार कुछ है ही नहीं यूपी में। और बहुत सी सारी जो अस्पताल के आप कंडीशन बता रहे हैं, सरकारी अस्पताल में आप देखेंगे कि मरीजों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन ट्रीटमेंट करने वाला कोई है ही नहीं। और प्राइवेट में जाएंगे तो आपकी बिल फाड़ी जाएगी, ऐसे कि आपका नारा उखड़ जाएगा। ये सब बहुत सारी कंडीशन है यूपी में, इसलिए अखिलेश यादव को लोग चुन रहे, क्योंकि वो रोज एम्बुलेंस ने शुरू किया था और उसके बाद 100 नंबर शुरू की थी। बहुत सारी चीज़ें अखिलेश यादव ने किया था और लोगों की सहायता के लिए रोड बनवाए थे बढ़िया, यही सब चीज़ें हैं अखिलेश यादव के लिए। आजमगढ़ की जो मकामी आवाम है वो किसके साथ है? अखिलेश यादव के साथ है। अच्छा, हाँ, अखिलेश यादव के साथ हर जगह ज़्यादातर लोग अखिलेश यादव के साथ ही है। बीजेपी काम से काम किए, काम रहेगा, रोजगार रहेगा, शिक्षा रहेगी, सब चीज़ अखिलेश यादव दे रहे भैया। कि क्या चाहिए आप लोगों को? बिजली मिलेगी, बिजली भी तो मिलेगी। अभी जब से सरकार मोदी जी का बिजली का रेट बढ़ता हुआ जा रहा है, हम लोग रेंट दे रहे हैं 8-9 रुपए यूनिट जा रही है। बीजेपी के लोग इल्जाम लगाते रहे कि मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन देने की बात अखिलेश यादव ने अपने मैनिफेस्टो में कही 2012 में, लेकिन रिजर्वेशन मुसलमानों को 18% नहीं दिया गया। इसको लेकर क्या ख्याल है आपका? मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन हम उस लायक हो जाएंगे तो रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन अभी हम लोग बहुत पीछे हैं, हम लोग को शिक्षा चाहिए, शिक्षा से आगे जाएंगे, रोजगार मिलेगा, रोजगार में जब हम लोग आगे जाएंगे तो पढ़ाई ज़्यादा होगी तो आगे लोग निकलते हुए जाएंगे। जब हम लोग पीछे, बीजेपी की सरकार मुसलमानों को बैकफुट पे कर दिया गया है, फ्रंट फुट पे है ही नहीं। लेकिन जब सपा की सरकार आती है मुसलमान फ्रंट फुट पे आता है, हर जगह उसी का नाम आता है, सामने कौन आ रहा है, ये कौन आ रहा है। तो ज़्यादातर फ्रंट फुट पे रहने की कोशिश की जाए मुसलमानों, तो मेरी यही अपील है। वैसे साहब
अखिलेश यादव पे समाजवादी पार्टी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, सिर्फ 75% तक मुसलमानों का वोट लेते हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं देते, कहीं हिस्सेदारी नहीं देते, उनके मसाइल पे आवाज़ नहीं उठाते। तो वैसी साहब की तो बात ही अलग। वैसी साहब का तो अभी यूपी में कोई काम ही नहीं है, ज़बरदस्ती क्या है यूपी में। भाई जहाँ पे आपका मुद्दा, जहाँ पे आप है वहाँ पे आप रहिए ना, आपको कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन जो चीज़ आप जहाँ पे आपका गढ़, आप वहाँ पे रहिए। आप यूपी में आके कोई रिजल्ट नहीं है आपका, भाई वोट ही खराब होगा ना, मुसलमान का वोट ही खराब होगा। और कौन सी सीट निकलेगी? 4-6 सीट निकल जाएगी। 10-100 सीट पे आप लड़ाओगे तो आखिरकार मुसलमान बढ़ जाएंगे ना। जब बढ़ेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा ना। कोई एक ही पार्टी में रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। 4 बड़े मुद्दे बताइए जिस पे सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। क्या? रोजगार सबसे पहला मुद्दा, फिर शिक्षा है, अस्पताल है, लोगों के लिए बाई सिक्योरिटी रहेगी। जो आज के योगी आदित्यनाथ के पुलिस वगैरह से ज़्यादातर लोगों को धमकाया जा रहा है, ये कर रहा है, तो उस टाइम अखिलेश यादव की सरकार में उसमें बेनिफिट रहेगा। लोगों को घर से पैसा लेके जाके मार्केट में चला जाएगा लोग, लेकिन आज की डेट में पैसा नहीं लेके जा सकते आप घर से मार्केट में। कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। ठीक है। मददगार। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? बैरिडी। अच्छा, बैरिडी के। क्या माहौल है, क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन रही है 22 में? माहौल का क्या करना है, माहौल तो हमारा एकदम खुलेआम है। अच्छा, क्या माहौल है? योगी जी आ रहे हैं? योगी को कौन पूछेगा, योगी तो सब परेशान है। अच्छा, किसकी सरकार बनने जा रही है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। क्या खासियत है अखिलेश यादव में? अरे 2012 से 2017 देखिए। अच्छा। हाँ, जिसको भी देखना वो देख ले रिकॉर्ड उठा के। मुस्लिम समाज किसके साथ है? 80 से 90% अब समाजवादी पार्टी के साथ। समाजवादी पार्टी के साथ है। किन मुद्दों पे समाजवादी पार्टी के साथ है? कोई मुद्दे की क्या जरूरत है, इसमें सब मुद्दा ही मुद्दा है, कुछ बताने की जरूरत नहीं, झूठ थोड़ी चल रहा है कुछ। दो बड़े मुद्दे बताइए आप। जैसे मुद्दे कैसे आप चाहते हैं बताइए। बीजेपी किन मुद्दों पे फेल है आखिर? हर तरीके से फेल है, कुछ है ही नहीं उसके पास। अच्छा, कुछ है ही नहीं। मुसलमान किसके साथ जा रहा है? अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। इस वक्त हम मौजूद थे उत्तर प्रदेश के ज़िला आजमगढ़ के बैरीडी गांव में। नाजरीन आपको बता दें, ये बैरीडी गांव आजमगढ़ की लालगंज जो विधानसभा सीट है उसी के अंतर्गत आता है। और यहाँ की जो मकामी आवाम थी उससे हमारी असेंबली इंतखाब को लेकर ख़ास और तफसीली गुफ्तगू हुई। कल उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान होना है और 7वें चरण में इस आजमगढ़ ये जो जनपद है यहाँ का भी मतदान होगा। ख़ास बात ये रही है कि अखिलेश यादव खुद आजमगढ़ से सांसद हैं और लगातार समाजवादी पार्टी इसे अपना गढ़ और अपना किला बताती रही है। यहाँ की आवाम से हमारी ख़ास बातचीत हुई। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए मिल्लत टाइम्स के साथ। कैमरामैन सैफुल इस्लाम सैफी के साथ उमैर आज़मी, मिल्लत टाइम्स, बैरीडी, आजमगढ़। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com